तो मैं मानता हूं कि एक समझदार इंसान अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकता है। अब मैं जहां पे खड़ा हूं ना, इससे पहले आप लोग यदि व्लॉग देखोगे, यदि मैं कभी रोड के साइड व्लॉग बनाया होऊंगा, तो भाई चिड़चिड़ापन हो रहा है। मतलब ये सब मेरे को बड़ा वो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है कुछ। मतलब ये अनसब्सक्राइब वाला कौन पर्सन है जो अनसब्सक्राइब करता है? गाइज आई हैव ओनली 4 मंथ। झेल नहीं पाऊंगा मैं, अगर झेल भी लूं तो मम्मी नहीं झेल पाएंगी, सब खत्म हो जाएगा भाई। गाइस 2 बार से, अच्छा ये दूसरी बार बोले बड़ा ना, दूसरी बार बोले हैं। फायदा होता है कि नहीं इसमें? फायदा होता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस पसीना निकला हुआ है बॉडी से, एंड क्यों निकला हुआ है इसके पीछे का रीजन क्या है, चलो आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल जगह से स्टार्ट किया, एंड बहुत ही ज्यादा स्पेशल इसके पीछे की कहानी भी है। यस, एक तरफ से बर्बादी वाली कहानी है। वेल, स्टार्ट हो गया व्लॉग। और देखो भाई, अभी मैं खेत में हूँ, और ये आप लोगों को जो दिख रहा है ना, जिसमें स्टैंड रखा हूँ, फड़वा रखा हूँ, वहां से मैंने कुछ इस तरह से मिट्टी इकट्ठा कर दिया, जिसको हम लोग डांड बोलते हैं। और इधर से भी मतलब एक तरह का स्क्वायर हमने बना दिया। अब इस स्क्वायर में गाइज हम फिर से धान का बीज छींटने वाले हैं, जिससे कि भाई जो हमारा खेत है ना, उसके लिए इनफ होना चाहिए ना, पर्याप्त बीज होना चाहिए ना खेत में धान बोने के लिए। अब हम लोगों ने भाई देखो, इसमें धान हम लोगों ने धान का बीज जो छींटा था, ये कुछ सही से नहीं हुआ। ग्रोथ इसका जो है ना भाई, बिल्कुल खराब हो गया। तो ये हमारे खेत के लिए, जितना खेत में धान बोना है, ये इनफ नहीं है, पर्याप्त बीज नहीं है। इसलिए गाइज हमें दोबारा से ये खेत बनाना पड़ रहा है, फिर से इसमें पानी चलाना है, और फिर से इसमें धान का बीज छींटना है। और आई होप इस बार जो हम लोग इसमें धान छींटने वाले हैं, इसको हम लोग केयर करेंगे। इसमें हम लोगों ने बस थोड़ा सा लापरवाही किया, पानी नहीं दिया, एंड ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब सबसे बड़ी बात कि देखो, सब कुछ दोबारा लग रहा है। धान का बीज हमें फिर से खरीदना पड़ेगा। जितना हम लोग खरीद के लाए, उतना हमारे लिए बताया गया था कि पर्याप्त है, जो भाई तुम्हारा जितना खेत है ना, हो जाएगा। लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि बीज ग्रोथ नहीं कर पाया। ये अगर सही से हो गया होता तो भाई जितना अपना खेत है ना, उससे कहीं ज्यादा हो गया होता। लेकिन थोड़ी सी लापरवाही, सब कुछ खराब हो गया, तो फिर से हमें दोबारा वो काम करना पड़ रहा है। गाइज ये दूसरी प्रॉब्लम है कि हमें अब इसमें बीज डालेंगे तो लेट होगा, थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि देखो अब अगला महीना आने वाला है, और उसी में भाई धान की जो रोपनी है ना, स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये जो धान का बीज होता है ना, इसको तैयार होने में लोग बताते हैं कि 21 दिन का टाइम लगता है। तो अब 21 दिनों में अब सोचो, यहाँ पर और अभी यहाँ पर खेत बन रहा है, अभी 2 दिन बाद इसमें बिया डालेंगे, फिर धीरे धीरे इसका ग्रोथ होगा। तो थोड़ा सा तो इसमें अनबैलेंस होने वाला है, आप लोग समझ पा रहे हो ना। तो यस, अब इसी का खेत बना रहे हैं। और देखो सबसे बड़ी बात कि इस खेत को भाई मैं कुदाल से, ये कुदाल दिख रहा है, इससे भाई कोड़ कोड़ के बना रहा हूँ, और जिसकी वजह से इतना पसीना निकल रहा है। तो एक तरह का वर्कआउट का भी काम हो रहा है। तो ये थी टोटल मतलब बर्बादी वाली कहानी, थोड़ी सी लापरवाही, और आगे चल के मेरे लिए बहुत ये सब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा सा ही तो हुआ है, मतलब मत थोड़ा सा करो। इस थोड़े से के लिए देखो मतलब मेरा क्या हो रहा है। ठीक है, तो लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। और स्टैंड भी लेकर आया हूँ, और स्टैंड में फोन लगाएंगे और कुदाल से कोड़ कोड़ के मस्त व्लॉग भी बनाएंगे अपना। और जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको करना ही पड़ेगा। अब देखो जो खेत है भाई, अगर वो उसमें बीज नहीं बोएंगे धान का, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ना। और आज के टाइम में लोग बता रहे हैं कि हमारा भी बिया सही नहीं जमा है, हमारा भी नहीं जमा है, तो कोई देने वाला भी नहीं होगा, और नहीं देगा तो खेत खाली रह जाएगा। फिर अब उसके पीछे की स्टोरी मैं बताऊंगा तो भाई यहीं पे चक्कर आ जाएगा और मैं गिर जाऊंगा। वेल, इतना सा बस बचा हुआ है, ये वाला देखो, बस इतना सा। एंड कितना मुश्किल है ना, ये वाला खेत तो ट्रैक्टर से पलाऊ हो गया था भाई। इसको मैं कुदाल से पहले कोड़ रहा हूँ, फिर पानी चलाऊंगा, एंड पलाऊ जैसे किए थे ना वो हैंगी बांध के, उसी तरह से मेरे को फिर पलाऊ भी करना पड़ेगा। डबल भाई काम पड़ रहा है, बिल्कुल सब कुछ डबल। बस थोड़ी सी लापरवाही, अगर वो मेरा धान का बीज सही हो गया होता तो ये सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं होता, करना ही नहीं पड़ता, सोचना भी नहीं पड़ता। लेकिन ये जो खेत में बीज है भाई, इनफ नहीं है, तो यस हमें करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर से एक बर्बादी का स्क्वायर हो जाएगा, और वो मैं झेल नहीं पाऊंगा। मैं अगर झेल भी लूँ तो मम्मी नहीं झेल पाएंगी, सब खत्म हो जाएगा भाई। कितना बढ़िया बोलता हूँ भाई, प्राउड करता हूँ, मतलब खुद पे प्राउड फील होता है। यस गाइज, मम्मी जी पानी लेके आ गई। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग। आप थोड़ा सा कुछ बताएंगी, क्या प्रॉब्लम हो गई, हम लोग फिर से दोबारा खेत क्यों बना रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं। बिया कम हो गई, खेती में मेहनत है, इसीलिए हम चाहती हूँ कि आपको नौकरी लग जाए भाई। तो ये सब छोड़ देना अब हम। हाँ, एकदम छोड़ दीजिए, एकदम ये साल भर कैसे हूँ संभार दो। चले जाओ। तो देखो भाई, प्रॉब्लम है, क्या करें, मतलब होता है ना। अब मैं हूँ, मेरे को देखना पड़ रहा है, अगर मैं नहीं होता तो नहीं देखना पड़ता, कोई और देखता। तो हम 1 बीघा अपन बोआई खाए भर खाली। 1 बीघा।
भाई देखो, खेती करने के साथ साथ मैं फ्लैक्स भी कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत बड़ी खेती होती नहीं करता हूँ, ठीक है, और मेरे को खेती होती करना भी नहीं है। ये देखो मजबूरी में मेरे को करना पड़ रहा है, ठीक है। ये मैं नहीं करूँगा ना भाई तो खाने बगैर मैं मर जाऊँगा, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा करना चाहता हूँ, खाने के लिए हो जाए, फिर मैं मेरा तो ये सब पैसा नहीं है भाई, मैं सच बता रहा हूँ। इसके आगे मेरी मजबूरी है और कुछ भी नहीं। ये तो मैं बस इसलिए कर रहा हूँ कि खाने के लिए 2 रोटी मिल जाए और मेरी बॉडी बन जाए, बस इतना ही है। ये जितना मैं कुदाल चलाया हूँ ना भाई, नॉन स्टॉप चलाया हूँ, तो इससे ये मैंने फील किया कि सबसे बड़ा जो धन होता है ना भाई, अपनी शरीर है, अपनी बॉडी है, अपना दिमाग है। ये ठीक है ना भाई, तुम स्वस्थ हो ना भाई तो सब कुछ है तुम्हारे पास। तो सबसे बड़ा धन तुम्हारा शरीर है भाई, इसको स्वस्थ रखो। समझ रहे हो, मैं बड़ा लॉजिकल बात करता हूँ एंड आई डोंट नो व्हाई। मैं बड़ा सोचता हूँ, ओवर थिंकर हूँ, बहुत कुछ सोचता हूँ, छोटी बड़ी बात सब कुछ के बारे में बड़ा डीपली सोचता हूँ। सो इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ। लाइफ आखिर बीतेगी कैसे, हमारा बचपन कैसे बीतता है, जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं तो कैसे बीतता है, ठीक उसके आगे की लाइफ कैसे बीतती है। क्या तुम एक ही पैटर्न पे चल सकते हो अपनी पूरी जिंदगी लेके? नहीं घूम के भाई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, पागल हो जाओगे। तो इसीलिए भगवान ने ऐसा बनाया है कि भाई कुछ करते रहोगे, अपना लाइफ बीत जाएगी, लास्ट में तुम बुढ़ा हो जाओगे, खेल खत्म। एंड रही बात, सबसे बड़ी बात है कि लोग यहाँ पे जो इच्छा है ना, इच्छाएं बढ़ती है लोगों की, मेरे को बड़ा सब कुछ, तो फिर ठीक है, करो भाई करो, करना चाहिए, क्योंकि तुम उसके लिए बने हो। तुम्हारे अंदर अगर वो थिंकिंग आ रही है देन यू कैन डू, कर सकते हो, तभी तो तुम ऐसे सोच पा रहे हो। हर कोई नहीं सोचता है। और सबसे बड़ी बात, एक ही लाइफ है, दोबारा ये लाइफ मिलने वाली है नहीं। क्या तुमको लगता है कि तुम दोबारा फिर से यहाँ पे जन्म लोगे और ऐसे कुदाल चलाओगे, ऐसे बातें करोगे, तुम्हारे पास ये फोन होगा, स्टैंड होगा, ऐसे कुछ नेचर होगा आसपास? क्या बिल्कुल भी नहीं। एक बार मर जाने के बाद सब कुछ खत्म। मैं बोल रहा हूँ अपने तरीके से लाइफ को जियो, दुख सुख इसको समझो कि ये लाइफ का एक पार्ट है, आता रहेगा। समझदारी भी एक बड़ी अच्छी चीज होती है खुश रहने के लिए। इंसान गलत कदम उठाता है, गलत काम करता है, कहीं ना कहीं इंसान अपने दुखों का कारण वो खुद बनता है। तो कुल मिला के भाई अपने जीवन में जियो, ठीक है। ये कुछ भी नहीं होता है कि मैं उसके लिए मर जाऊंगा, मैं उसके लिए बहुत बड़ा करूंगा। भाई ये शरीर अपनी है भाई, मैं बस कुछ भी करना चाहता हूं तो खुद के लिए, दूसरा छोड़ के एक टाइम के बाद चला जाता है। ये छोड़ने वाली और पकड़ने वाली तो बात मेरे को समझ ही में नहीं आती है, इसमें लॉजिक क्या है। तो मैं मानता हूं कि एक समझदार इंसान अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकता है अगर उसके पास बुरी आदतें नहीं है तो। यस, खाने बगैर नहीं मरेगा, और उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल वो चेंज कर देता है भाई। एक टाइम के बाद देखो, परेशानियां, लाइफ का मतलब ये सारे स्ट्रगल ये करना पड़ता है। फेस नहीं करोगे तो फिर आखिर कैसे, लाइफ का मतलब क्या ही है यार, क्या ही है लाइफ का मतलब। यदि आपको इसमें से कोई भी बात अच्छी लगी तो लाइक मार देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं सोच रहा हूँ कि देखो आज 30 जून है, वी हैव ओनली 6 months इन एंडिंग ऑफ 2026। मतलब कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि 2026 समाप्त होने में मात्र 6 महीने बचे हैं। तो क्या इन 6 महीनों में हम कुछ ऐसा मेहनत करते हैं? लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मैं बोलता नहीं हूँ मतलब सब्सक्राइब लाइक करने को। और कितने लोग ऐसे हैं जो अनसब्सक्राइब करते हैं, वाई? मतलब ये अनसब्सक्राइब वाला कौन पर्सन है जो अनसब्सक्राइब करता है? गाइज आई हैव ओनली 4 months टू कम्प्लीटेड 1 year। 1 साल कंप्लीट होने में मेरे को बस 4 महीने बचे हुए हैं और 1 साल हो जाएगा कंटिन्यूअसली मेरे को ब्लॉग अपलोड करते हुए। तो आप लोग जल्दी से मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराओ। आज मैं बोल रहा हूँ, बहुत दिनों बाद, मैं बोलता तो हूँ नहीं जल्दी, लेकिन आप लोग प्लीज कंप्लीट कराओ 1000 सब्सक्राइबर। फाइनली हो गया। और भाई देखो, इसको बनाने में टाइम लगा यार, ये सबसे बड़ा था, मतलब हार्ड था, हार्ड वर्किंग इसको नाम दे सकते हैं हम। यस, कुदाल चलाना। एंड फाइनली ये डन। ये देखो, आप लोगों को 1x पे आज दिखाता हूँ, साफ दिखेगा कितना ज़्यादा मतलब ये घना है, देख रहे हो ना। बस इसी की वजह से भाई इसमें हमें ट्रांसफ़र होना पड़ा है। एंड देखते हैं अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, और वो 10 दिन के अंदर दिखाई देने लगेगा। तो ये इसकी वजह से भाई, बस इसकी वजह से। आ जाओ इधर दिखाता हूँ। अगर पूरा खेत में भाई अगर ऐसे भी रहा होता ना जैसे ये दिख रहा है, मतलब ये भी अभी कम ही है भाई, ये भी मतलब घना नहीं है। और स्टार्टिंग में जो बोला हूँ मैं ना कि देखो कितना घना है, तो इसका मतलब थोड़ा समझना आप लोग, ठीक है। आप लोग टोन समझते हो ना, एक टोन होता है, कभी कभी हम पॉजिटिव बोलते हैं लेकिन उसका टोन नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ आप लोग समझना। मतलब ये मत करना अरे भाई स्टार्टिंग में तो बोल रहे थे कि कितना घना है, लेकिन ये तो बहुत फर्का है। भाई मैं वही बोल रहा था कि ये फर्का है।
अब फरका का इंग्लिश कमेंट करके बताओ, पता नहीं तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, कमेंट नहीं कर सकते हो। गाइज अभी नहा लिया हूँ और मस्त गाइज खाना वाना खाते हैं। बाकी चारपाई पे देखो ये इतना सारा सामान, जिसमें से भाई अभी मैं ये बहुत दिनों बाद खाना दिखा रहे हैं, दाल सब्जी चावल रोटी। वो तो मम्मी जी हैं, नहीं तो भाई इसमें दो चीजें गायब होती। ये या तो ये तो चावल वावल तो मैं जीवन में नहीं बनाता भाई, कभी नहीं बनाता हूँ चावल। सब्जी रोटी बना लूँ या तो दाल रोटी बना लूँ, इनफ होता है। चितबड़ा गाँव गए थे धान का बीज खरीदने, भाई प्रॉब्लम हो गई वहां पे। जो धान का बीज मतलब देखो अब 2 रंग का तो हम धान का बीज डाल नहीं सकते, जो धान का बीज हमने डाला है वही वाला खरीदने गए, वहां मिला ही नहीं। और वहां से अब रिटर्न हो रहे थे तो ये देखो भाई बारिश इतनी तेज आ गई है, मतलब ये बारिश भी हमारे लिए भाई अभी तो कोई लाभ देने वाली नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इससे मेरा को घाटा ही होने वाला है, क्योंकि सुबह में जो खेत कोड़े थे भाई धान का बीज डालने के लिए, अब वो बारिश पड़ने की वजह से बराबर हो जाएगा। और अभी भी मेरे को धान का बीज उसमें डालने के लिए 2 दिन का टाइम चाहिए था, क्योंकि अभी उसको पानी में रखेंगे वैसे ही बोरी में, फिर वो थोड़ा सा फूलेगा, फिर थोड़ा सा पता नहीं क्या चना जैसे जमता है ना, थोड़ा सा वैसा होगा। एंड उसके बाद में जाके उसको खेत में धान का बीज छीटेंगे, तो 2 दिन का टाइम चाहिए था। अब मेरे को पता नहीं, अब खेत फिर से बनाना पड़ेगा, वही डबल ट्रिपल मेहनत। मतलब सब कुछ गाइस हमारे अगेंस्ट हो रहा है, हमारे विपरीत हो रहा है, कुछ भी मतलब हमारे अनुकूल नहीं जा रहा है, सब कुछ विपरीत हो रहा है। अब देखो बारिश भी कितनी तेज हो रही है भाई यार, बोरिंग लाइफ हो रही है, बिल्कुल बोरिंग। अब मेरे को चिड़चिड़ापन हो रहा है, मतलब ये सब मेरे को बड़ा वो लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। हाँ देखते हैं क्या होता है आगे चल के भाई। मतलब क्या बोलो यार, लाइफ क्या है भाई, ये देख रहे हो क्या ही है लाइफ, कुछ नहीं है यार, जिंदगी साला बेकार है। गाइस अभी घर आ गए, घर नहीं बोलेंगे, मोड़ पर है अभी यहाँ पर। और भाई देखो यहाँ पर धूप हुआ है, ये देखो बादल के अंदर से धूप एकदम भाई, ये गर्मी वाली धूप है। मम्मी ये के कैसन कहल जाला धूप, एकदम बदरिया के अंदर औसे लना है। हाँ गर्मी टाइप का भइल भाई, गरमसल बा होई बरखा ना। आई बरखा। तो गाइज अभी मम्मी जी को मैं बोल दे रहा हूँ घर जाने के लिए, और हम चलेंगे भाई बाजार में धान का बीज लेकर आते हैं और जल्दी से बोरी में भर के भाई उसको पानी में डालते हैं। मतलब क्या ही काम है यार, देख रहे हो भाई, डर लग रहा है। देखो एक टाइम था कि मैं बस व्लॉगिंग करता था, अब ये खेती वाला काम मेरे को बड़ा अजीब मतलब डर लग रहा है। डर इसलिए लग रहा है कि व्लॉगिंग करता था तो मैं पढ़ाई भी कर लेता था, अब ये चीज थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मैं गलत जगह जा रहा हूँ, गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो जिंदगी भर करना है कि नहीं, जिंदगी भर इसको करना है। तो मैं सोच रहा हूँ यार पढ़ाई को कर लेते हैं, एकदम अच्छे से कर लेते हैं, हो जाएगा। मतलब मैं तो बस चाहता हूँ, अब एकदम से मतलब देख रहे हो कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए एंड फिर भी तुम कर रहे हो, तो वो चीज़ तुम अब छोड़ रहे हो पीछे, जो तुम चाहते थे करना ये वो सब पीछे छूट जाएंगे एंड बस लाइफ एकदम से बोरिंग हो जाएगी। तो बड़ी समझदारी से लाइफ में भाई काम करना पड़ता है, चलना पड़ता है, हर एक चीज़ मतलब ऐसे नहीं होता है सोच रहे हो बस हो जाएगा, ना ना ना, कभी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कितना अमेजिंग है भाई, वहां पर रुके हुए थे, इतनी तेज बारिश हो रही थी और भाई बिल्कुल भीग भी गए। एंड यहाँ पर देखो भाई, ये देखो भाई बिल्कुल सूखी रोड है, एक बूंद तक भाई इधर नहीं गिरा है। नेचर की तो बात ही अलग है, ये होता है गाइस, देख रहे हो। वेल अभी मैं बाजार में जा रहा हूँ छोटू को लेके धान का बीज लाने चलते हैं, और ये थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज भी है इसको, तो ये थोड़ा सा देख लेगा, समझ भी लेगा, हमसे तो ज़्यादा ही नॉलेज है इसको इन सब चीज़ों के बारे में। गाइस अभी शाम हो गया है और धान का जो बीज था ना भाई लाके वैसे पानी में रख दिया हूँ, जो ट्यूबवेल था पिछली बार जैसे मैंने किया था वैसे ही सब प्रोसेस होगा, लेकिन इस बार कुछ चीजें चेंज होंगी तो मैं वो व्लॉग बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। वेल गाइस अभी मैं जा रहा हूँ रनिंग करने एंड देखो शूज भी पहन लिया हूँ, और बहुत दिनों के बाद अब मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, इससे पहले आप लोग यदि व्लॉग देखोगे, यदि मैं कभी रोड के साइड व्लॉग बनाया होऊंगा तो भाई बहुत सारे पेड़ दिख रहे होंगे जो कि मोदी बाबा के सागवान के पेड़ थे, और भाई अब देखो सभी के सभी पेड़ कट गए, पूरा खाली खाली दिख रहा है। मोदी बाबा को पेड़ कटेला सागवान के 50 गाइस देखो, मतलब जितने भी आसपास में दिख रहे थे ना एकदम किनारे किनारे खेत के 50 पेड़ थे, 50 कटवा दिला। क साल हो गए मोदी बाबा के लगोले पेड़वा के 22 साल।
गाइस 22 साल से वो पेड़ यहाँ पर थे सब सागवान के। चलो फाइनली वो एक तरह का बिजनेस था एंड मोदी बाबा को फायदा होता भाई लगे ना मोदी बाबा भाई ला ना। वेल गाइस दूसरी चीज मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ये जो देख रहे हो ना आप लोग, जो आप लोग बादाम खाते हो, मूंगफली खाते हो गाइस, ये मूंगफली की मोदी बाबा खेती किए हैं। और ये देखो भाई मोदी बाबा एगो उखाड़ के तक दिखा दो, भरोसा ना हो कहीं पहले ही धैले बड़ा, एगो उखाड़ के दिखाओ गाइस। देखो ये मोदी बाबा उखाड़ रहे हैं। अरे महाराज बहुत तेज वाला तू था। ये देखो भाई देख रहे हो, तो ये गाइस मूंगफली का खेती किए हैं पूरा। और भाई देखना एक टाइम के बाद इसमें से मतलब मूंगफली हो जाता है पूरा। और ये देखो बिल्कुल नेचुरल मूंगफली है, देख रहे हो ना गाइस। 2 बार से, अच्छा ये दूसरी बार बोले बड़ा ना, दूसरी बार बोए हैं। फायदा होता है कि नहीं इसमें? फायदा होता है ना। एक थान में कम से कम 100 ग्राम 150 ग्राम पड़ता है मूंगफली। हाँ बहुत फायदा है। और देखिए आपके हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। बच्चा है हाँ क्या कह रहे हैं दिग्विजय जी? यही बोले कि जो सागवान मोदी बाबा कटवाए हैं उसका जड़ यहाँ पे पड़ा है अभी। हाँ जड़ पे देखो भाई, रूट पे दिग्विजय जी बैठे हैं। थोड़ा हटाइए दिखाएं हम लोगों को। देखो गाइज इतना मोटा था ये सागवान का पेड़। ऐसे कितने मोटे मोटे पेड़ गाइज कटे हुए हैं। ये देखो एक यहाँ पर है, ये देखो ये थोड़ा सा पतला है। ये देखो गाइज, ये देखो। अगर ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाए तो पूरा सागवान का पेड़ दिखेगा कटा हुआ। गाइज बहुत दिनों के बाद रनिंग अच्छा लगता है भाई। बहुत दिनों बाद जब कोई काम करते हैं तो, जो मैं पहले बहुत ज्यादा करता था रनिंग, हर दिन डेली वर्कआउट। चलो वेल आप भी किया करो रनिंग बहुत ज्यादा। सिर्फ तुम रनिंग कर लो ना भाई, और कुछ मत करो, सिर्फ रनिंग कर लो, तुम्हारी बॉडी एकदम फिट रहेगी भाई। मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ रनिंग कर लो 2-3 किलोमीटर। आप पुशअप लगाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। देखो क्या किए हैं सब, देख रहे हो भाई, यही सब रोड पे होता है खतरनाक भूत।